हेलो फ्रेंड्स, एक के कंप्यूटर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सेल के अंदर एच लुकअप और बी लुकअप का यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए पहले एक्सेल ओपन करते हैं हम। तो ये हमने बी लुकअप के लिए कुछ डाटा बना रखा हैगा। हम बी लुकअप का यूज़ किस लिए करते हैं, जैसे कि ये डाटा है हमारा। हम चाहते हैं इस डाटा को हमें किसी दूसरी शीट पर शो कराना है या फिर आपको किसी दूसरी जगह शो कराना हो। तो क्या करते हैं उसके लिए, इसके हम क्या चाहते हैं, हम नेम यहाँ पर पुट करें, हमारा यहाँ पर टोटल दिखाए कि उसके, जैसे हम किसी का नेम यहाँ पर लिखे इसके कितने टोटल्स हैं हमको यहाँ पर देखना है। तो नेम और टोटल देखना है हमें दूसरी शीट पे या फिर दूसरी जगह। तो उसके लिए कैसे यूज़ करेंगे हम बी लुकअप का यूज़, आइए देखते हैं। लिख देते हैं हम नेम, हम क्या चाहते हैं, हम नेम डालें और हमारा टोटल शो करें। तो हम क्या करते हैं, टोटल के नीचे फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो बी लुकअप, ये आ गया बी लुकअप। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम एफ एक्स फंक्शन दिख रहे हैं, ऐसे फॉर्मूला इंसर्ट फंक्शन होता है इसका नाम, इसको ऑन कर लेते हैं। इससे हमको आसानी लगती है बी लुकअप फॉर्मूला लगाने में। ये आ गया, इसमें सारा कुछ बताता रहेगा आपको क्या क्या लगाना है। पहले पूछा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है, जो वैल्यू आपको देखनी है। तो हमको क्या देखना है, हमको नेम देखना है। हम नेम डाले, हमको टोटल दिखाए। तो लुकअप वैल्यू क्या होगी हमारी, जहाँ हमको नेम देखना है तो हम यहाँ पर नेम वाला कॉलम ले लेंगे। हम जिस जिस उसमें फॉर्मूला लगाते हैं उसे पहले वाला लेते हैं हमेशा। ओके, उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है हमारा, जिस टेबल का डाटा हमको यहाँ पर शो कराना है। तो हमको यहाँ पर किस टेबल का डाटा शो कराना है, हमको इस टेबल का डाटा यहाँ पर शो कराना है। तो हम पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, अब है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है हमारा, हमको इस टेबल के अंदर किस कॉलम का डाटा देखना है आपको, जैसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड। यहाँ पर कौन सा कॉलम लिया हमने, टोटल वाला। तो यहाँ पर देखते हैं टोटल वाला कॉलम हमारा कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर का कॉलम है हमारा टोटल वाला। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, 7। ओके, उसके बाद रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में क्या भरते हैं, इसमें इसमें हमेशा फॉल्स भर सकते हो आप या फिर जीरो लिख सकते हो। जीरो लिखोगे तब भी फॉल्स आ जाएगा, वरना फॉल्स भी लिख सकते हो आप इसके अंदर। ओके, इसको ओके कर देते हैं। ओके, कुछ नहीं आया यहाँ पर, तो नॉट आंसर। नेम जैसे यहाँ पर किसी का भी नेम डालेंगे यहाँ पर उसका टोटल दिखा देगा हमारा। तो पहला हम डाल के देखते हैं आई सी। ये देखिए आई सी टोटल कितने हैं, 473। ये देखिए, अब यहाँ पर आप जिस, यहाँ से इस टेबल में से आप किसी का भी नेम यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर उसका टोटल दिखा देंगे। जैसे कि एक तरीका और है इसका हमारा दूसरा करने के लिए, क्या करते हैं हम, पहले डाटा पर जाते हैं। हम डाटा पर जाके हम क्या करते हैं, डाटा वैलिडेशन ले लेते हैं हम। डाटा वैलिडेशन में जाके डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन लेना है, और लो में जाके आपको लेना है लिस्ट। यहाँ से लिस्ट बनाएंगे हम। तो लिस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, हम किसकी लिस्ट बनानी है हमको, ये लिस्ट बनानी है। ओके, लिस्ट ले लिया हमने, इसको ओके कर देते हैं। ओके कर दिया, ये देखिए इसके अंदर लिस्ट आ गई है हमारी, सारा कुछ। आपको क्या करना है, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं बी लुकअप का। ये मैंने फॉर्मूला लिया बी लुकअप, जो सेम फॉर्मूला हमने ऊपर लगाया था वही फॉर्मूला लगाते हैं। पहले लुकअप वैल्यू पूछ रहे हैं, तो लुकअप वैल्यू हमको, ये हमारी लुकअप वैल्यू होगी। हम चाहते हैं यहाँ पर नेम पुट करें, हमको टोटल दिखाए। ओके, तो यहाँ पर अब क्या हमारा टेबल एरे, पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है हमको। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा था हमारा, 7 था। रेंज लुकअप में 0 फिल करते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक एरो बना हुआ दिखाएगा फिल्टर का निशान। तो आपको क्या करना है, इस एरो पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर जो भी शो कराना है यहाँ पर शो करा सकते हैं। नेम क्लिक करोगे, नेम टोटल आ गया। आपको क्या करना है, इसको फिल पॉइंट पर रख के इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं। ओके, इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं हम। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ से इस वक्त ऐसा रखना है, आपको जिसका ही डाटा देखना है, यहाँ पर इस वक्त उसका नेम यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको, उसका डाटा यहाँ दिखाता रहेगा। और जिसका नेम आपको सिलेक्ट करोगे आप, यहाँ पर ऑटोमेटिक उसके नंबर से दिखा देगा। ये देखिए,
ये भी एक थोड़ा सिंपल तरीका है उसकी तरह कि हमको बार बार वहाँ से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस आपको लिस्ट तैयार कर लेनी है। आप जैसे कर्सर रखोगे यहाँ पर जहाँ पर आपने लगाया है या एक एरो बना हुआ आ जाएगा, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर नाम दिखा देगा आपको उसके कि उसके कितने नंबर्स आएंगे। ठीक है, ये था हमारा वी लुकअप। अब एच लुकअप भी सेम इसी की तरह होता है। वी लुकअप हमारा वर्टिकली, मतलब वर्टिकल कैसे, मतलब जैसे हम इस साइड कुछ भी डालेंगे डाटा हमको इस साइड का दिखाएगा, लेकिन एच लुकअप में क्या होगा, हम ऊपर डालेंगे और नीचे का डाटा दिखाएगा। तो ओरिजेंटली होता है, वो रो वाई काम करता है, ये हमारा कॉलम वाई काम करता है। तो आइए एच लुकअप करके देखते हैं। तो एच लुकअप इसी डाटा को यूज़ करके एच लुकअप लगाते हैं। तो हम यहाँ पर एच लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर पहले एच लुकअप, ओके, ये हमने एच लुकअप ले लिया। हम चाहते हैं वो जो हमारी टेबल उधर है शो करती है उस शीट पे, हमको इस शीट पे शो करानी है। ले लिया हमने एच लुकअप, ओके। यहाँ से फिर वही लुकअप वैल्यू पूछता है। तो लुकअप वैल्यू क्या होगी हमारी, जिससे हमने फॉर्मूला लगाया है उसके ऊपर वाला रो सिलेक्ट करिए, ये होगी हमारी लुकअप वैल्यू, कोमा, सॉरी। अब क्या करते हैं, वहाँ से पहले फॉर्मूला ऑन कर लेते हैं। लुकअप वैल्यू, ये होगी लुकअप वैल्यू। टेबल एरे, आपको किस टेबल का डाटा यहाँ पर शो कराना है। तो हमको किस टेबल का डाटा शो कराना है, शीट 1 का टेबल का डाटा शो कराना है। तो ये होगी हमारी शीट 1 टेबल एरे हो गया। फिर पूछा रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर, आपको उस टेबल में किस रो का डाटा देखना है। हम चाहते हैं हमको दूसरी रो का डाटा देखना है, दूसरी तीसरी चौथी, आपको जिस रो का डाटा देखना है यहाँ पर रो नंबर लिख देना है आपको। हमने लिख सेकेंड, मतलब हमको सेकेंड रो का डाटा देखना है, ओके। रेंज लुकअप में इसमें भी 0 बनना है, फॉल्स लिख सकते हो ना, फिर 0 कर सकते हो और ओके कर देना, ओके। कुछ नहीं आया अपन, तो अब क्या करना है, आपको ऊपर लिखना है नेम। जैसे हमने ऊपर नेम लिखा, नीचे वाला आ गया, सेकंड नंबर पे क्या था, IC, ओके। तो क्या करते हैं, इसको हम ड्रैग कर देते हैं, सारे नेम आ गए ऑटोमेटिक। हमने एक ही नेम लिखा था लेकिन नेम पर सारे आ गए, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको राइट साइड ड्रैग कर देते हैं। या तो कुछ भी डाटा शो नहीं कर रहा है ना, या तो नेम लिख दिए हैं लेकिन यहाँ पर डाटा कुछ शो ही नहीं कर रहा फिर भी। तो क्या करते हैं हम, अब जैसे ही आप ऊपर लिखोगे नेम के बाद क्या लिखा था हमने, जैसे आप यहाँ पर पुट करोगे आपको सारा डाटा उस रो का उस कॉलम का दिखा देगा। तो अब क्या था, नेम के बाद हमारा हिंदी, फिर इंग्लिश, तो यहाँ पर हिंदी लिखिए HI, ये देखिए जैसे हमने हिंदी लिखा ऑटोमेटिक सारा डाटा दिखा दे कि हिंदी में किसके कितने कितने नंबर्स आएंगे। ऐसे आप यहाँ पर इंग्लिश लिखिए, ये देखिए इंग्लिश के नंबर दिखा दिए आपके कि इंग्लिश में कितने कितने नंबर्स हैं, किस किस बच्चे के। ऐसे ही उसके बाद क्या हमारा मैथ, साइंस, SST टोटल्स, मैथ, साइंस, SST टोटल। तो ये देखिए ऐसे जो कम क्या करते हैं, पूरा डाटा हम शो करा सकते हैं। पूरा कराना आप पूरा करा सकते हो, आपको अगर आधा कराना है तो आधा भी करा, जितना मतलब आपको जो डाटा आपको शो कराना है यहाँ पर वो डाटा शो करा सकते हैं एच लुकअप के द्वारा। एच लुकअप हमारा रो वाइज काम करता है, इस तरह डाटा शो करेगा इसके अंदर। हम मतलब ऊपर डाटा है, ऊपर डाटा डालेंगे और नीचे का हमको डाटा दिखाएगा वो। और वी लुकअप में करता है हमारा, इस तरफ डाटा डालते हैं और इस तरफ का हमको वैल्यू दिखाता है वो। तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, वो हमारा वर्टिकल डाटा होता है। तो ये था हमारा एच लुकअप और वी लुकअप।